प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी उपमा हम किसी से नहीं दे सकते। यानी कि उसके मुकाबले में हम किसी की बात नहीं कर सकते। चाहे कोई देवता हो, ईश्वर हो, कोई बलवान हो, बलवंतों का पुत्र क्यों ना हो, धनी इंसान हो, ज्ञानवान क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसके तुल्य कुछ नहीं हो सकता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगा। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे जो साड़ियाँ जिंदगियां 'च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च मेरे पिता परमेश्वर लिखने साड़ी मदद की। ये वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, दुनिया लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर के तुल्य कुछ भी नहीं, उसका किसी के साथ कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता। कहाँ आग है और कहाँ ये धरती की ओस है, कोई मुकाबला नहीं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि उसके जैसा सृष्टि में है ही नहीं, ना ही उसके तुल्य कोई बलवंत है। बलवंत होता है जो हर तरह से समर्थी और शरीर में भी ताकतवर और धन दौलत में बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ और रुतबे में बहुत बड़ा, लेकिन है तो इंसान। परमेश्वर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। सुनिए, उसका कारण ये है कि वो एक तो जीवता परमेश्वर है और जीवतों का परमेश्वर है, और संसार मुर्दों का संसार है जो परमेश्वर को नहीं मानता, नहीं जानता, ना जानना चाहता है। और हमारा परमेश्वर, जिसको हम कहते हैं कि हम उसके लिए घर बनाएंगे, क्या सोचकर ये बात कोई भी मुंह से कहता है? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आकाश उसका तख्त है, सिंहासन है जहां वो बैठता है। अब ये बताइए कि इतना बड़ा आकाश जिसको हम अपनी आंखों से पूरा देख नहीं सकते, जब वो उसका सिंहासन है, जैसे कि उसके लिए एक बहुत बड़ा सोफा सेट हो। हालेलुया। और उसको केवल परमेश्वर ही इस्तेमाल करता है। दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि परमेश्वर हमारे घरों में आता जाता है। अरे पूरी धरती, पूरी पृथ्वी उसके पैर की चौकी है, तो वो कैसे किसी के घर में आ सकता है? आप क्या पृथ्वी की लंबाई, चौड़ाई और गहराई माप सकते हैं?
आपको धरती के इर्द गिर्द पैदल घूमने के लिए 100 जन्म भी कम हैं, तो आप बताइए कि उसका तो एक पैर धरती के ऊपर आता होगा, तो हम वहां कहां दिखाई देंगे? सुनिए, यदि हम आकाश की लंबाई चौड़ाई को जानने की हिम्मत करेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। सुनिए, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो केवल दिखाई देता है, उसको छुआ नहीं जा सकता। परमेश्वर का किसी ने चेहरा नहीं देखा आज तक। अगर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे लिए ही है, तो आप जान लीजिए कि वो सच में परमेश्वर है। हालेलुया। सुनिए, ये बातें इसलिए हम करते हैं कि परमेश्वर एक अनछुई, जिसको कोई छू नहीं सकता, अनदेखी, जिसको कोई देख नहीं सकता, एक ऐसी आग है। हालेलुया। हम परमेश्वर का मुंह कैसे देख सकते हैं? मूसा ने भी यही कोशिश की थी और पिता परमेश्वर यहोवा से विनती की थी कि हे पिता, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ। उसने कहा कि मेरा चेहरा तू नहीं देख सकता, क्योंकि जो मेरा चेहरा देखता है वो मर जाता है। आग को, ऐसी आग को कौन देख सकता है? और संसार में हर धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक स्थान बनाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ परमेश्वर वास करता है। क्या ये संभव है? आप खुद बताइए, खुद सोचिए कि क्या ये संभव है? नामुमकिन है, क्योंकि उनके ईश्वर और देवता तो धरती के रहने वाले हैं, वो स्वर्ग के रहने वाले नहीं हैं। वो आ जा सकते हैं, वो उनकी हिम्मत है, वो उनकी किस्मत है। हमारा परमेश्वर स्वर्गों में वास करता है। हालेलुया। सुनिए, और ये लोग दावा करते हैं कि उनके धार्मिक स्थान में जो उनका ईश्वर, जो उनका देवता है, वो ही खुदावंद है, परमेश्वर है। क्या ऐसी कोई चट्टान भी नहीं है जो उसके मुकाबले में आ सके? क्योंकि यहोवा कहता है, मैं ही वो चट्टान हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। सुनिए, अब देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने हाथों से, अपनी सूरत और सीरत से। तो फिर अपनी शक्ल हम क्यों नहीं देखते कि हम परमेश्वर से मिलते जुलते हैं? क्षमा कीजिए। अब आप सोचिए कि मनुष्य अगर ईश्वरों, देवताओं को बना सकता है तो वो व्यर्थ में अपना समय गवाता है। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया। सुनिए, ये लोग अपना आप तो सुधार नहीं सकते, ये उसके लिए पवित्र स्थान कैसे बनाएंगे? ये अपने हृदय की गंदगी साफ नहीं कर सकते, परमेश्वर के लिए साफ सुथरा पवित्र शुद्ध घर कैसे बनाएंगे? पवित्र शास्त्र में बहुत जगह लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों से बातें की, परमेश्वर ने दर्शन दिया। उसमें सच हो सकता है क्योंकि उसकी मर्जी है।
वो किसी से भी बातें कर सकता है और किसी भी रूप में आकर बातें कर सकता है। आप वचन को पढ़िए, यशाया की पुस्तक उसका 66 चैप्टर, उसका पहला आयत सुनिए। यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? वो परमेश्वर कहाँ आराम करेगा? आप इस बात को सोच लीजिए, विचार लीजिए कि परमेश्वर जो एक आग है, हम उसके लिए घर कैसे बना सकते हैं? हाँ, उसके नाम के लिए घर बना सकते हैं। वो कौन सा है जानते हैं? वो आप और हम हैं। जहां परमेश्वर आ सकता है, जा सकता है, क्योंकि हमारे हृदय की कोई सीमा नहीं है, कोई गहराई नहीं माप सकता और उसकी कोई ऊंचाई नहीं माप सकता। ये परमेश्वर के लिए एक उच्च स्थान हो सकता है। हालेलुया। सुनिए, धरती पर कुछ भी पवित्र नहीं है, किसी में भी शुद्धता नहीं है, किसी भोजन में भी कोई सफाई नहीं है। अब आप सोचो कि हमारा सर्वशक्तिमान पूछता है कि वो कहाँ आराम करेगा, कहाँ वो अपना पैर रखेगा, कहाँ वो बैठेगा, कहाँ वो सोएगा, कहाँ वो लेटेगा। मनुष्य के पास खुद के लिए तो घर नहीं है, खुद के लिए तो रोटी नहीं है, खुद के लिए उसके पास पैसा नहीं है, खुद के लिए उसके पास समय भी नहीं है। हालेलुया। सुनिए, हमारा परमेश्वर कहता है सब वस्तुएं उसी के द्वारा ही सृजी गई हैं और उसी ने ही मनुष्य के लिए बनाई। यानी कि मनुष्य का खुद का कुछ भी नहीं है। हालेलुया। सुनिए, और मनुष्य की आयु भी केवल पल भर की पलक झपकने से पहले खत्म हो जाती है, पानी के बुलबुले से भी कम समय में। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जो कुछ है वो परमेश्वर का है, हमारा यहाँ कुछ नहीं है। उसके लिए यीशु की तरह मन में दीन और नम्र होना जरूरी है। अगर आप अपने हृदय में परमेश्वर को बुलाते हैं कि हाँ परमेश्वर तू हमारे हृदय में आ, लेकिन अगर वहाँ गंदगी भरी हुई है, बुरे विचार भरे हुए हैं, डा और लड़ाई झगड़े की बातें भरी हुई हैं, गंदगी बातें मतलब के खाने पीना, मदिरा पान करना, सिगरेट बीड़ी तंबाकू पीना, ये बातें परमेश्वर को पसंद नहीं। क्योंकि जिसका मन शुद्ध होगा उसी का मन परमेश्वर का घर होगा। हालेलुया। सुनिए, लिखा है प्रभु टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आप पढ़ा है आपने, भजन संहिता 51 में लिखा है कि हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा मन वो होता है जो संसार से दूर हो जाता है, उसको कुछ सुझाई नहीं देता, तब वो परमेश्वर को पुकारता है, हाँ प्रभु तू आ, मेरे हृदय में आ, मेरा यहाँ टिकना बहुत मुश्किल है। सुनिए, क्योंकि मन को वो तुच्छ कभी नहीं जानता, वो कहता है पुकारने वाले की स्थिति को देखता है, क्योंकि
वो कहता है टूटे और पिसे हुए के मन को देख और सिय्योन की भलाई कर। सिय्योन परमेश्वर का पवित्र स्थान है और इस समय आप और हम परमेश्वर के भवन हैं और पितर आत्मा जी के मंदिर हैं। हालेलुया। सुनिए, यही वो बात है जो परमेश्वर को अच्छी लगती है और ऐसे लोगों से वो प्रेम करता है और उनसे प्रसन्न रहता है जिनका हृदय टूटा हुआ हो और मन खिन्न हो चुका हो। उनके हृदय में परमेश्वर वास कर सकता है, आ सकता है। वो कहते हैं ढूंढो तो पाओगे, कहाँ ढूंढेंगे? अपने हृदय में ढूंढिए, आप परमेश्वर को पाएंगे। अगर आपका हृदय खुलता नहीं है तो लिखा है खटखटाओ तो खोला जाएगा। खटखटाने का मतलब है कि परमेश्वर को पुकारो। हाँ परमेश्वर, मैं तेरा बेटा तेरी बेटी, तेरा दीदार चाहता हूँ। तू मेरे हृदय का द्वार खोल और उसमें आ ताकि मुझे शांति मिले। हालेलुया। सुनिए, मन खिन्न हो जाए, दिल टूट जाए, क्योंकि दुखी लोग परमेश्वर को कभी छोड़ते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं और खुशहाल उसे जानते नहीं हैं। हम किसका उसके साथ मुकाबला करेंगे? हालेलुया। अब देखिए, लाजर, वो लाजर नहीं जो मर गया था, ये वो लाजर है जो किसी धनी की चौखट पे बैठा रहता था, जो बहुत गरीब और कंगाल था। उसके शरीर पर जख्म थे और कुत्ते भी आकर उसके जख्मों को चाट जाते थे। क्यों? उसके बदन में कीड़े पड़े हुए थे। और वो धनी इंसान जो मलमल पहनता था, सोना चांदी वो ऐसे रखता था जैसे हम फ्रिज में ठंडा पानी रखते हैं। वो जब अपनी जूठन बाहर फेंकता था तो वो लाजर कंगाल उस जूठन को उठाकर उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करके खा लेता था। जब वो मर गए दोनों तो धनी नरक में भेजा गया और लाजर इब्राहिम की गोद में भेजा गया। क्यों? उसने धरती पर सारे दुख सह लिए थे और लाजर के जो धनी व्यक्ति था उसने सारे सुख धरती पर सह लिए थे। ये बातें जान लीजिए, सोच लीजिए। सुनिए, गरीब और लाचार की दुहाई वो बहुत जल्दी सुनता है। बुरी घड़ी में मनुष्य उससे थर्राता है, घबराता है जब किसी से पाप या गुनाह हो जाता है, लेकिन परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं हो सकता। हम किसी की उपमा नहीं दे सकते कि ये परमेश्वर के जैसा है, क्योंकि परमेश्वर के जैसा कुछ नहीं है। हम परमेश्वर के जैसे। यीशु कहता है उसके पीछे चलने वाले परदेशी हैं, उनका संसार से कोई लेना देना या कोई नाता नहीं है, क्योंकि यहोवा येरे सब कुछ मुहैया करा देता है। इसलिए तैयार रहो कि मुकाबला मत करो, इंतज़ार करो, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ हमारे लिए घर तैयार करता है। अब वचन को सुनिए, यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय उसकी दूसरी आयत सुनिए। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर्राता हो। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर का वचन सुनना, बोलना बहुत ध्यान से है। हालेलुया। और कभी भी
परमेश्वर के तुल्य किसी को देखने की कोशिश मत करना। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।